जी डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 7.5 की। If we just look at 7.5, a node of a down cell is made up of नॉन मेटल। ठीक है, डाउन सेल का एनोड जो है नॉन मेटल का बना होता है। व्हाट इट्स नेम? जो डाउन सेल है स्टूडेंट्स, उसमें याद रखिएगा कि हमारे पास एनोड और कैथोड होते हैं। उसमें जो कैथोड है दैट इज़ ऑफ बेसिकली स्टील एंड एनोड इज़ बेसिकली नॉन मेटल। इसको हम ग्रेफाइट कह सकते हैं। तो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एनोड? इसका नाम क्या है? इसको हम ग्रेफाइट एनोड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? द नेम ऑफ द नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कार्बन ग्रेफाइट, और फंक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना। और वहाँ पे जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज होता है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और वो क्लोरीन गैस बनकर जो है निकल जाता है। सो मैं आपको जल्दी से ये थोड़ी सी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज नोन एज डाउन सेल। इसमें आप देख सकते हैं दिस इज नोन एज कैथोड एंड दिस इज एनोड, और इसमें बबलिंग आप क्लोरीन गैस की देख रहे हैं। और दिस इज नोन एज कार्बन एनोड, इसको आप ग्रेफाइट कह सकते हैं। ग्रेफाइट जैसा कि भी मैंने पहले बताया आपको। और यहाँ पे सब ऑक्सीडेशन हो रही होती है और क्लोरीन गैस एज अ होल ये निकल रही होती है। इसको डाउन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि डाउन नामी साइंसदान, एक साइंटिस्ट का नाम है डाउन, और उसने सबसे पहले सेल को बनाया था, राइट। In our next question is asking where does the sodium metal is collected in down cell? सोडियम मेटल जो है वो कलेक्ट किया जाता है डाउन में, लेकिन कहाँ किया जाता है? यू कैन से आयरन कैथोड जो है, यू कैन से कि जो स्टील है या आयरन है उसका कैथोड बना होता है, फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड इन अ साइड ट्यूब। ये सक्कुलेंट ट्यूब्स होती हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर हमारे पास ये कुछ सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज नोन एज साइड ट्यूब्स या सक्कुलेंट ट्यूब्स आप इनको कह सकते हैं, राइट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन डाउन सेल? डाउन सेल में जो बाय प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? तो डेफिनेटली डाउन सेल आप किस लिए मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं फ्यूज सोडियम क्लोराइड की। यू जस्ट डू इट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए आप ये करवाते हैं। और बाय प्रोडक्ट्स में क्लोरीन गैस होती है, राइट। यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, क्लोरीन गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर एनोड ऑफ डाउन सेल्स एंड नेल्सन सेल्स आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट? कि एनोड जो है वो नेल्सन सेल में और डाउन सेल में सेम एलिमेंट के बने होते हैं। तो इफ़ यस व्हाट इज इट्स नेम? डेफिनेटली यस ही है, इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, और इसमें दोनों में कार्बन ग्रेफाइट का होता है। मैं आपको नेल्सन सेल भी दिखा देता हूँ। सो देयर वी हैव नेल्सन सेल, और इसमें आपको इस सेंटर में जो एनोड नज़र आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, राइट। ये भी ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स दे आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स टॉक अबाउट दैट। What is the shape of cathode in Nelson cell and why it is perforated? Perforate का मतलब इसमें सुराख क्यों होते हैं? तो सुराख इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें से डेफिनेटली मैटर ने आउट होना होता है, जो भी सोल्यूशन बन रहा होता है, कास्टिक सोडा वगैरह। तो कैथोड इन नेल्सन सेल इज यू शेप्ड। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें स्टूडेंट्स, ये यू शेप्ड है, ठीक है। और यू कैन जस्ट से दैट कि दिस थिंग इज जस्ट लाइक दिस। ये कैथोड है, इट इज़ यू शेप्ड, ठीक है। और दैट इज हाउ द राइटिंग, इट इज़ आल्सो अ यू शेप्ड काइंड ऑफ कैथोड। इट इज़ परफोरेटेड सो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं सोल्यूशन कैन बी परकुलेट्स मीन बाहर निकल सके इनटू अ केच बेसन के अंदर ये निकल सके। सो लुक एट दैट, दिस इज यहाँ से परकुलेट होगा, बाहर निकलेगा। ये आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, और ये दैट इज नोन एज कैच बेसन में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ, राइट। which ions are discharged at cathode in Nelson cell? नेल्सन सेल में कैथोड के ऊपर कौन से आयंस आते हैं? कैथोड इज बेसिकली नेगेटिव। एंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड? और कैथोड पे क्या बनता है? सो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन जो डिस्चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। सो लुक एट दैट, इट इज रिडक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन आयंस, और ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। सो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। सो यू कैन जस्ट लुक एट इट ओवर हेयर। ये हमारे पास एक सेल है, नेल्सन सेल, और आप देख सकते हो कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ पर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है और ये जेट से बाहर आ रही है। दिस हाइड्रोजन गैस आउटलेट एंड दैट इज हाउ थिंग्स गोस ऑन। तो स्टूडेंट दैट्स इट। ये थे हमारे टेस्ट योरसेल्फ के टोटल 6 सवाल 7.5 के। एंड आई होप कि आपने इन तमाम सवालों के आंसर्स नोट कर लिए होंगे। और अभी डिस्क्रिप्शन में जाके हम मज़ीद टेस्ट योरसेल्फ और कुछ चैप्टर के लेक्चर्स के बारे में देख सकते हैं।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे शेयर करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।